जो मनुस्मृति वो लागू करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं राम राज्य। ना कोई लड़की पढ़ेगी, ना लड़की कोई सरकारी जॉब पे जाएगी, मतलब वो घर से नहीं निकलेगी, खाली वो चौका भाषण करेगी और बस बच्चों को पैदा करेगी, उसको बोलते हैं राम राज्य। समाजवादी के कार्यकर्ता गांव में वोट मांगने जा रहे हैं क्षेत्र में, तो हमारी एक महिला, हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन वो कहीं बाजार में जा रही है तो उसके पीछे हाथ मार रहे हैं, पीछे मार के स्टिकर चिपका रहे हैं। समाजवादियों को क्या कहेंगे आप? वो तो आज होर्डिंग लगाने की परमिशन नहीं है हमारे। आज बरेली जनपद में देखिए बड़े बड़े होर्डिंग 20-10 के, एक साइड में भारतीय जनता पार्टी का लगाए और एक साइड में समाजवादी का लगाए, तो चुनाव आयोग नहीं दिख रहा क्या? आज ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों अगर आपने समाजवादी को वोट नहीं दिया तो आजम खान बहरान नहीं निकलेंगे। इंशाअल्लाह हमने कर लिया है कि हम सरकार में आएंगे, सबसे पहले आजम खान को बहरान निकालेंगे। आदाब दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर चुनावी चौपाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली में। बरेली में कल असदुद्दीन ओवैसी की सभा होनी है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी भी कल बरेली में होंगे। इस वक्त हम राधा माधव के सामने जो ग्राउंड है जहां सभा होनी है वहां पर मौजूद हैं। शाम का वक्त है, यहां हमारे साथ बिथरी विधानसभा से AIMM के प्रत्याशी तौफीक प्रधान हैं और तमाम लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के लिए यहाँ आए हैं। आज इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं। बारिश काफी हुई है, ठंड काफी है। यहाँ जानेंगे कि आखिर 2022 में कैसा माहौल है, AIMIM कितनी सीटें जीत सकती है, और भी बात करेंगे। कर्नाटक के हिजाब वाले मुद्दे पर भी बात करेंगे। कर्नाटक में हिजाब वाला एक मामला चल रहा है, लड़कियों के हिजाब को लेकर काफी विवाद हो रखा है। वहाँ कुछ भगवा कलर के स्कार्फ पहने हुए लोग जो हैं वो लगातार उनके हिजाब में आने का विरोध कर रहे हैं। देखो, ये हमारे धर्म का मामला है और बाबा साहब ने संविधान में साफ साफ लिखा है कि कोई भी किसी के धर्म को हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तो बहुत निंदनीय बात है और बहुत ही ये गलत बात है कि ऐसे काम करना चाहिए। और आपने देखा होगा एक वीडियो और वायरल हो रहा है, समाजवादी के कार्यकर्ता वोट मांगने गए हैं तो हमारी एक बहन हमारी हिजाब पहन के होकर जा रही है तो उसके पीठ पे मतलब पीछे उसके ऐसे करके स्टिकर लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ ये गलत तरीका और गलत बर्ताव है और इसी बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में जब हमारी हिस्सेदारी होगी तो हम इस पे भी कानून बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें वो जो भगवाधारी स्कार्फ जो डाले हुए लड़के जो विरोध कर रहे हैं हिजाब वाली लड़कियों का, वो एक लड़की को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें तिरंगे को हटाकर भगवा लहरा दिया गया है। अब आप तो वो तो पूरे देश को पता है कि वो कह रहे हैं कि राम राज्य लाएंगे, उनका कहना है राम राज्य लाएंगे। अब मेरी बात को आप समझो, जो मनुस्मृति है उसमें महिलाओं को ना पढ़ाई का, ना लिखाई का, ना घर से निकलने का कोई भी आदेश नहीं है। जो मनुस्मृति वो लागू करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं राम राज्य। ना कोई लड़की पढ़ेगी, ना लड़की कोई सरकारी जॉब पे जाएगी, मतलब वो घर से नहीं निकलेगी, खाली वो चौका भाषण करेगी और बस बच्चों को पैदा करेगी, उसको बोलते हैं राम राज्य। अच्छा, ये राम राज्य के नाम पर जो एक तरीके से देखा जाए तो एक लड़की को घेर कर नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम के। आपको क्या लगता है कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है या कोई और वजह? चलो वो तो मान लिया हमने कि वो जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे मुस्लिम भाई समाजवादी के पीछे फिर रहे हैं। समाजवादी के कार्यकर्ता गांव में वोट मांगने जा रहे हैं क्षेत्र में, तो हमारी एक महिला, हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन वो कहीं बाजार में जा रही है तो उसके पीछे हाथ मार रहे हैं, पीछे मार के स्टिकर चिपका रहे हैं। समाजवादियों को क्या कहेंगे आप? वो तो राम राज लाने की बात ही कर रहे हैं। हम तो अपनी परिवार की बात कर रहे हैं, जो आज हमारा परिवार समाजवादी के पीछे फिर रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि ये हिजाब वाला मामला जो है ये बीजेपी द्वारा उठाया गया है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी यही चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पे आरोप लगाने वाली बातें हैं। और आरोप लगाने वाली बात आज देखो, आज बरेली में देखो, आज आचार संहिता लगी ना, तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में कई देशों में चुनाव हो रहे हैं, तो आज होर्डिंग लगाने की परमिशन नहीं है। हमारे पास भी चुनाव आयोग कोई अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप इतना बड़ा होर्डिंग लगा सकते हैं। आज बरेली जनपद में देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज बरेली जनपद में देखिए बड़े बड़े होर्डिंग 20-10 के, एक साइड में भारतीय जनता पार्टी का लगाए और एक साइड में समाजवादी का लगाए, तो चुनाव आयोग नहीं दिख रहा क्या? तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक हैं भाइयों, और सब जनता समझ चुकी है, जमीन तक समझ चुकी है, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला 22 में। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगता है कि वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि जो लड़की है मुस्कान, जो अल्लाह अकबर का नारा जिसने लगाया है उन भगवाधारियों के सामने, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मैंने उससे बात की, उसके वालिदैन से बात की है। तो लगातार मुस्लिम मुद्दों पर लगातार असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रख रहे हैं।
लेकिन समाजवादी पार्टी अक्सर यही कहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बेटी है। मैंने आपसे क्या कहा? अभी मैं तो पहले एक बयान दे चुका हूँ, जो आजम खान हमारे मुस्लिम लीडर थे उत्तर प्रदेश के समाजवादी में, मैंने बार बार इसको पत्रकारों के द्वारा मैंने बात रखी कि उनको भेजने वाले समाजवादी थे, समाजवादियों ने खुद भेजा है उनको जेल, कि जब तक आजम खान जेल में रहेंगे तब तक समाजवादी मजबूत रहेगी। आज ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों अगर आपने समाजवादी को वोट नहीं दिया तो आजम खान बहरान नहीं निकलेंगे। इंशाअल्लाह हमने कर लिया है कि हम सरकार में आएंगे, सबसे पहले आजम खान को बहरान निकालेंगे। अच्छा, AIMIM आजम खान को बाहर निकालेगी, लेकिन आजम खान का अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जो नहीं आए। वो हमारे भाई हैं, हम आज सत्ता में आते गन सबसे पहले ये मुद्दा रखेंगे कि हमारा जो मुस्लिम चेहरा था उसको हम बहरान निकालने का काम करेंगे। अच्छा, आजम खान के अलावा भी बहुत सारे मुस्लिम नौजवान हैं। सिद्दीक कप्पन को ले लीजिए, सिद्दीक कप्पन जो पत्रकारिता हाथरस करने जा रहे थे वो भी जेल में है, और काफी टाइम हो गया शर्जील इमाम जेल में है। जितने भी मुस्लिम मुद्दों के जितने अब आपने कई बातें पुरानी खोल दी। आपने देखा होगा कि समाजवादी सरकार जब 12 से 17 में रही तो पूर्वांचल के राजा भैया बाहुबली हुआ करते थे, तो हमारे मतलब मुस्लिम एक सीओ थे, तो उन्होंने बीएसपी की सरकार में उनको अरेस्ट किया था, तो समाजवादी की सरकार में उनको गोलियों से भुंजवा दिया गया। किसने भुंजवाया? समाजवादी सरकार में, क्योंकि वो मंत्री थे समाजवादी के। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा ना कि मुसलमानों की तो बहुत बुरी हालत है। देखो मैंने कहा बीएसपी में मुसलमान होगा तो समाजवादी सरकार आएगी तो उसकी गर्दन काटी जाएगी, जब समाजवादी सरकार आएगी तो बीएसपी में जो लोग उनकी गर्दन काटी जाएगी, जब बीजेपी सरकार आएगी तो सब मुसलमानों को खत्म करने का काम किया जाएगा। ये बहुत गहरी रणनीति चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। हमारे मुस्लिम भाइयों से बार बार कहना चाहते हैं कि जब तक हम अपना मंच, अपना नेता, अपना वजूद नहीं बनाएंगे तब तक हम सेफ नहीं रह पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, आप हिस्सेदारी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने जो है मुस्लिमों को हिस्सेदारी दी है, मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ। अरे ऐसी बातें कर रहे हैं आप भाई, मुझे तो इन बातों पर हंसी आ रही है। हिस्सेदारी उन्होंने तो गुलाम पैदा करे मुसलमानों में, हिस्सेदारी की बात नहीं करी है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो समाजवादी और बीएसपी के सबके दामन पकड़े हैं, अरे अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अब भी भेजे में कल ले आओ, नहीं तो इंशाल्लाह हम लोगों की बहुत बुरी हालत होने जा रही है। अगर हम सुधरे नहीं, अपना मंच नहीं बनाया, अपने नेता नहीं बनाए, तो विधानसभा में, सदन में हमारा कोई कहने वाला नहीं होगा। कल यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा है जी, कल नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, क्या लगता है भीड़ कहाँ ज्यादा होगी? अब तो ये आप कल देखना, अभी तो कहना हमारा बेकार है। कल जब खुद ही तुम्हारे सामने आईना होगा कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। अच्छा, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं जी। बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं पप्पू बड़तौल, उनका भी टिकट कट चुका है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला है। जी, क्या लगता है AIMIM का कैसा माहौल है? देखो हमें भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस इन चीज़ों से मतलब नहीं है। हमारी बात तो सीधी सीधी हिस्सेदारी की है, और हमारा समाज ये समझ रहा है कि हमारी कोई भी पार्टी हिस्सेदारी की बात नहीं करती है। आज हमारे साथ बहुजन मतलब आज देखा वो गठबंधन भी हुआ है, भागीदारी प्रबंधन मोर्चा, उनके सबके संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के रातों में भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग ये बेहतरीन सीट जीतेंगे, और हमारा मानना है कि हम सरकार में आएंगे। सरकार में आएंगे, गठबंधन से सरकार बनाएंगे। जी जी। किसके साथ होगा गठबंधन? देखो आपको बता रहे भारतीय जनता पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन, ये तो प्रदेश पूरा ही जानता है। जो पार्टियां आज हमको नाकार नहीं थी, जो हमको कह रही थी आप सौतेले हो, वो पार्टियां हमारे पास आएंगी, और फिर हमारा सदर साहब का नारा था कि डिप्टी सीएम हमारा मुसलमान बनेगा, और जो हमारे मुस्लिम भाई 20-22% इस प्रदेश में हैं उनका आरक्षण लेंगे और हम अपना डिप्टी सीएम लेंगे, तब हम समर्थन देंगे। डिप्टी सीएम बनाएंगे? जी।